देश में 67 लाख लोग रिटायर हो चुके हैं। उनको 95 के नीचे 1000 उनको पेंशन मिलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी कब होगी, किस प्रकार से होगी, कई अन्य जानकारी भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में एक जनकार्य सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जो कि उस जनसभा के अध्यक्ष माननीय नरसिंगा आडम जी ने भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी की गुहार लगाई थी। और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में उन्होंने मंच में जाकर और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को करीब 10,000 रुपये प्रति माह तक देने की बात की थी। और जब वह यह बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी यानी कि नरेंद्र मोदी जी कुछ अन्य बातों पर लगे हुए थे, यानी कि कोई अन्य बात कर रहे थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है। और बात करें दोस्तों, जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने भाषण दिए, उन्होंने कुछ अन्य ऐसी बातें भी की, जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया। जैसे कि नरसिंगा आदम जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में अशोक रावत जी द्वारा बातचीत की गई थी। और उन्होंने यह बात रखी थी कि प्रधानमंत्री जी के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में आप सुचारू रूप से भाषण में बताइए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार से हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण स्टार्ट किया तो तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की। और जैसे कि आपको पता ही है कि नरसिंगा आडम जी ने भी यह बात रखी कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में प्रधानमंत्री जी का कोई भी डेट नहीं देखने को मिल सकता है। और ईपीएस 95 पेंशन धारक एक बार और इकट्ठा होकर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और प्रधानमंत्री जी से एक और बार मिलने के लिए जाएंगे, जिसमें कि माननीय श्री हेमा मालिनी जी भी उनके साथ होगी। और ईपीएस 95 पेंशन धारक प्रधानमंत्री जी को बताएंगे कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है और उनकी 4 बड़ी सूत्री मांगों के बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री जी को देंगे। और पत्र के माध्यम से भी वे इस जानकारी को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और हाल ही में अशोक रावत जी इसका यह फैसला था कि मैं स्वयं खुद प्रधानमंत्री जी से इस बार फिर से मिलने के लिए जाऊंगा। और जानिए नरसिंगा आडम जी का क्या अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से। नरसिंगा आडम जी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के पक्ष में हैं कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो और अधिक से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ मिल पाए और ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी परेशानी से मुक्त हो। और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में हम आशा करते हैं कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो। और हम मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।